कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात, और बात हो रही है अलीगढ़ से कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है तो हर जिले की भूमिका होती है, और इसलिए हम पहुंचते हैं हर जिले में और वहां के हर तबके से हम बात करते हैं, चाहे वो व्यापारी समाज हो या वो शिक्षाविद हो या वो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हों। हर वर्ष से हमारी कोशिश होती है कि वहां के मुद्दे जाने। और देखिए हमारे साथ तीन खास मेहमान, एक बार फिर से मैं परिचय करा दूं। विनोद गर्ग जी हैं रमाड़ा होटल के, क्योंकि रमाड़ा होटल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है। जो चेयरमैन है आभा गर्ग जी हैं, चेयरपर्सन है। आभा गर्ग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी हैं जो बिल्डर सांगवान से हैं, सर सांगवान बिल्डर से हैं आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। पहले तो मैं आप लोगों से ही, दोनों से, कभी सोचा था पति पत्नी एक साथ मंच पे टीवी पे आएंगे? ये मेरा सौभाग्य है। हाँ। पहले तो मैं तो तारीफ कर दी थी थोड़ी देर जी मीडिया की। जी देखिए पति पत्नी एक साथ बहुत कम होता है, टेलीविजन पे मंच पे बहुत कम देखने को मिल रहा हो। जी जी धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं रमाडा चेयरपर्सन हूँ। आज से 2 साल पहले मैं भी एक नॉर्मल हाउस में करी थी। अच्छा। लेकिन ये मेरे बच्चे और ये अपने पति की वजह से ही, जिन्होंने मुझे। आपकी सफलता के पीछे इनका हाथ है या इनकी सफलता के पीछे इनका हाथ है? थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए ये प्लीज। तो निश्चित ही है। थोड़ा ताली भी बजाती है, हौसला हर होगा। हर हर पर्सन के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का सफलता का हाथ होता लेकिन है। वो भी ये कहा चेयरपर्सन है। हाँ हाँ, और क्या। अच्छा। हाँ, उनका पूरा उनका सहयोग है, हाँ। जिसकी वजह से हमने ये मुकाम हासिल सर किया। ये जर्नी रमाड़ा होटल, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है रमाड़ा होटल, यहाँ तक पहुँचने में क्या कितनी मेहनत की, वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? पहले तो मैं, आपने कहा, मैं तो जी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि अलीगढ़ में उन्होंने थोड़ा ऐसा- माइक आप जी नजदीक ले आइए। जी यूपी यूके का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अलीगढ़ में इस तरह का एक आयोजन किया अलीगढ़ की समस्याएं समझने के लिए। और जहाँ तक हमारी जर्नी की बात है, ये सही है कि हम इस वक्त हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं, लेकिन बेसिकली हम एक्सपोर्टर हैं डोर फिटिंग्स के। हाँ। हमारा एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। हम उसके बाद हमने फिर ये अलीगढ़ की ज़रूरत समझ के, क्योंकि अलीगढ़ टायर 2 सिटी में भी अच्छा पॉपुलेटेड सिटी है, एजुकेशन का हब है, ये समझ के कि यहाँ ज़रूरत थी, तो हमने इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हम आए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हमारा दुर्भाग्य रहा, अभी डीएम साहब ने जैसे कहा कि ये कोविड में स्टार्ट हुआ, और जैसे ही हमारा होटल स्टार्ट हुआ 2 महीने बाद कोविड स्टार्ट हो गया। तो 2 साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बड़े टफ रहे, और ये तो सबको ही मालूम है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सफ़र करी थी। लेकिन फिर भी अब आगे आने वाला टाइम, अब जैसे आप लोग भी अब यहाँ अलीगढ़ को आगे बढ़ा रहे हो, अलीगढ़ बढ़ भी रहा है, स्मार्ट सिटी हो गया है। स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। ये ज़रूर है कि अभी थोड़ा स्लो है, ठीक है। वो डेवलपमेंट अगर फास्ट हो जाए, जैसे अभी अब आप अलीगढ़ से अप्रोच करोगे यहाँ जीटी रोड से अंदर जाने के लिए, तो अभी वही सिंगल रोड है। जबकि हमने रिक्वेस्ट किया है स्मार्ट सिटी वालों से कि यहाँ ये रोड जो है एटलीस्ट घुसने पे कम से कम डबल रोड हो, चौड़ी रोड हो, 4 लेन हो अप टू सिटी, तो ये लगे कि हाँ स्मार्ट सिटी हो रहा है। स्मार्ट सिटी हो रहा है। हाँ स्मार्ट ठीक है, सिटी। मैं और बिंदुओं पर बात करूंगा। आभा जी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा, और फिर विनोद गर्ग जी की आपकी ज़िंदगी में कैसे एंट्री हो गई? बेसिकली मैं जमींदार परिवार से थी। मेरे नाना जी ताल्लुकेदार थे। जी। बहुत ही सुख सुविधाओं में पली बड़ी, राजकुमारियों की तरह परवरिश हुई। जी। आ, और वो आपके एटीट्यूड में झलकता भी है। धन्यवाद। बेसिकली ये लोग ग्रामीण परिवेश से थे, लेकिन इनको सिर्फ इनकी काबिलियत देख के, मेरे भैया भाभी पेरेंट्स जो भी आए, कि इनको देख के ही इतने कर्मठ ये लोग, जो कह सकते हैं हम कि फर्श से अर्श तक पहुंचने की जो इनकी काबिलियत थी, उसको उन्होंने परखा और मुझे इनके साथ ब्याह दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। मैंने कभी कोई कमी महसूस नहीं की कि मैं वहाँ से आई और यहाँ पे सुख सुविधाओं की कमी थी, पर उसमें भी इतना प्यार, इतना इन लोगों में, और जो मेरे ससुर जी थे उनमें इतना सेवा भाव, मतलब उनकी सेवा भाव और उनकी जो सामाजिक, उसकी वजह से वो ग्राम प्रधान बने। फिर उन्होंने अपने बच्चों को, ये अच्छी कहानी है। देखिए जमींदार, पुरानी फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, और पुरानी फिल्मों में जमींदार अपनी बेटी को किसी ग्रामीण के हाथ में नहीं देता है, ये एक बड़ी दिलचस्प है। चलिए मैं आगे बढ़ाऊंगा। नरेंद्र जी है बिल्डर सांगवान। नरेंद्र जी
बिल्डर पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन नरेंद्र जी पर क्यों भरोसा करे जनता, क्यों उपभोक्ता आपके पास आए, क्यों आप पर इन्वेस्ट करे? एक बड़ा सवाल यही होता है। मैं नरेंद्र सांगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान सिटी सांगवान ग्रुप की तरफ से सदन में बैठे सभी महान व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने जी मीडिया ने एक क्वेश्चन किया कि बिल्डर पे क्यों विश्वास जताया जाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा है लाइफ में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जैसे कि मेरे साथ में सहयोगी हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोटी वाली बात आई, क्योंकि कोई भी अगर होटल होता है उसमें कोई रेस्टोरेंट होता है बिल्डर, तो रोटी वाली बात आती है, दूसरी कपड़े वाली बात आती है, व्यापारी बहुत है, और तीसरी बात आती है मकान वाली। तो हमने जो चूज़ किया वो तीसरे पॉइंट को चूज़ किया, क्योंकि किसी को घर देना, किसी को आसियाँ देना बड़ा ही सवाब का बात होती है। बहुत मुश्किल से कोई आसियाना बना पाता है। तो बिल्डर पे भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि आज के टाइम में बिल्डर की सिचुएशन अलग है। एक रेरा जो 1 मई 2016 से स्टार्ट हुआ है, जो हम लोग जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर में लोग थे, जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जो अथॉरिटी से लेआउट पास करा के और उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद भी एक अथॉरिटी बनी, क्योंकि शायद सरकार को और शायद शासन प्रशासन को ये लगता था कि बिल्डर्स को और थोड़ा फिल्टर होना चाहिए और थोड़ा रिफाइंड होना चाहिए। तो उन्होंने एक नई अथॉरिटी का रेरा एक जो बनाया, उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, जिसमें कि हम अगर लोकल अथॉरिटी से कोई भी हम अपना लेआउट पास कराते हैं, उसके बाद हमको रेरा में भी नरेंद्र जी, रजिस्ट्रेशन एक बड़ी बात मैं आपके गेटअप को देखे, क्योंकि बिल्डर को देखकर एक छवि आती है, मोटी गले में चैन मिलेगी अगर आप देखेंगे तो, लेकिन आप तो हीरो से कम नहीं लग रहे। क्या फिल्मों में जाना था या बिल्डर ही बनना था? आपकी हेयर स्टाइल को देखकर ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। मैंने 2002 में मैं मुंबई में 1.5 साल मैंने रहा। सही कहा ना, बिल्डर के गले में चेन होती है, हाथ में सोने का लॉकेट होता है। बिल्कुल सही बोला आपने सर। हाँ। 2002 में मैं मुंबई में 1.5 साल रहा, मैंने बिताए, लेकिन वहां मैं हीरो बनने नहीं गया था, मैं एज ए योगा इंस्ट्रक्टर बनने गया था। देखा वहाँ पे मेरा, मैं as a देखिए yoga instructor पत्रकार की नजर मैंने को आप work किया। जुटला नहीं सकते। हमने पहचान लिया कि ये मुंबई गए थे। नहीं, मुंबई में 1.5 साल रहा। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि क्योंकि हमने 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाया है, उसी में 2 लाइन में देश के नाम करना बिल्कुल, चाहूंगा। अरे वाह, शानदार। कि बात ये हवाओं को बताए रखना, कि बात ये हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिए जलाए रखना, जहां रोशन होगा दिए जलाए रखना, और की है हिफाजत लहू देकर जिसकी, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। बहुत शानदार सर। और भी अनुभव आपसे बात करेंगे। आबाजी से बात कर लेता हूँ। सर से तो हम व्यापारी वर्ग के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आप महिला हैं। पहले एक डर था, और खासकर अलीगढ़, देखिए मैं तो पास का ही हरियाणा का रहने वाला हूँ, बैठता दिल्ली हूँ, लेकिन जब भी कभी हम चुनाव में आते थे तो मेरी माता जी, अलीगढ़ नहीं बेटा उधर मत जाना, अभी रात में मत निकलना। वो डर, वो खौफ अब कम हुआ है योगी सरकार के आने की वजह से, क्योंकि योगी सरकार कहती है कि देखिए हमने कानून व्यवस्था बेहतर की और महिलाएं सुरक्षित हैं आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। ये हम लोग बहुत, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले लड़कियां बाहर निकलने में बहुत डरती थी, ये बिल्कुल फैक्ट है। आज हम लोग कहीं भी, मतलब लेडीज़ हम लोग, अब किटियाँ होती हैं हम लोगों की, उसमें अब हम लोग इतनी हिम्मत करते हैं कि हम अपने शहर से बाहर जाके भी अकेले, सिर्फ लेडीज़ जाके, अगर हम बाहर जाके कोई किटी अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए महिलाओं की कमजोरी समझिए, किटी पार्टी। ठीक है, किटी पार्टी अब ये सुरक्षित तरीके से कर रही है। सर, व्यापारी हैं आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ में स्थितियां बदली हैं, व्यापार आ रहा है, निवेश आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि हम निवेशकों को ला रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, सुविधाएं हो रही हैं, आधारभूत सुविधाएं हम दे रहे हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं। गुंडागर्दी की जो छवि थी यूपी के मतलब गुंडागर्दी की एक छवि थी, वो हमने छवि को साफ किया और निवेशक आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अलीगढ़ में तो जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी सरकार काफ़ी प्रोजेक्ट्स ला रही है। जैसे अभी बातें हुई राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आ रही है, उससे भी अलीगढ़ का काफ़ी विकास उससे होना है। डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, और भी पास में यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर, वो अलीगढ़ ज़िले में नहीं है लेकिन वो डिस्टेंस उसका ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा पावर हाउस आ रहा है।
तो इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हो रहा है। और सरकार जो है अभी जो मैंने देखा है अब कि सरकार जिसका इनॉग्रेशन का फाउंडेशन स्टोन लगाती है उसका कंप्लीट होने पे उसका इनॉग्रेशन भी करती है। सरकार का जो प्राथमिकताएं हैं वो हो रही हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं तो सड़कें खाली ये नहीं है कि बस उसका उद्घाटन हो गया बनाने का, उसका ये भी होता है कि ये कंप्लीट हो गई और इसका कंप्लीट होने का भी समर्पण हो रहा है। तो ऐसे ही अलीगढ़ में भी काफ़ी परियोजनाएं आ रही हैं और वो जो है यानी बदल रहा है यूपी। हाँ, बदल देखिए, रहा और है, जिला बदलेगा, यूपी बदलेगा तो एक बड़ी बात है। नरेंद्र जी, आप बिल्डर हैं और आपको लाखों लोग लाइव सुन भी रहे होंगे और इस हॉल में बैठे लोग भी सुन रहे हैं। आप पर क्यों भरोसा करें, आप पर निवेशक क्यों आए कि भैया आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो देखिए, नरेंद्र एक ऐसा नाम है कि ये भरोसे का नाम है। और आपकी कोई जर्नी जो हमारे साथ और शेयर करना चाहे आप? जैसा आपने पूछा कि बिल्डर पे भरोसा क्यों किया जाए, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। क्योंकि जब बिल्डर लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके एक बड़ा लेआउट पास कराता है, काफ़ी पैसा ईडीसी और आईडीसी के रूप में जमा करता है और बहुत सारी लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं, जिसमें कि हम सिटी डेवलपमेंट के नाम में 2%, 5% हम स्टैम्प ड्यूटी के नाम में लेते हैं, 1% रजिस्ट्रेशन फीस के नाम में लेते हैं। इतना मोटा निवेश बिल्डर करता है और मैं समझता हूं कि आज का जो दौर है, आज का दौर ये ऐसा दौर है कि हम इन्वेस्टर के बेस पे नहीं चल सकते, हमें पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ और उसके बाद करीब 13 एनओसी से हम गुजर के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और जनता के लिए, अलीगढ़ की जनता के लिए हमने लगभग 75% अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो अफोर्डेबल हाउस दिए और करीब 25% हम लोगों ने EWS, LIG मकानों का चयन किया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम जब लोगों ने 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, पहले हमारा सांगवान सिटी है, उसी श्रृंखला में आगे ओजोन सिटी है जिस रोड के ऊपर हैं, हम लोगों ने 3,000 रुपये से स्टार्ट किया था और आज हम दोनों लोगों की टाउनशिप अगर देखते हैं तो उसमें लगभग 23,000 रुपये गज के रेट है। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने पहले भरोसा किया हम लोगों पे, उनका पैसा कितने गुना हुआ तो ये देख सकते हैं कि बिल्डर में जब सारी फॉर्मेलिटी है और सारी लीगलिटीज़। यानी आप आश्वस्त करते हैं कि अगर कोई यहाँ आपके घर या लेना चाहेगा, प्लॉट लेना चाहेगा, तो आप भरोसे पर खरा उतरेंगे? भरोसे पे खरा उतरेंगे। और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी जरूरी बात है कि अब कुछ नहीं करना, अब कोई भी निवेशक है, कोई भी ग्राहक है, सिर्फ उसको रेरा रजिस्ट्रेशन बिल्डर का लेना है, वहां पे क्लिक करना है। बिल्डर की टोटल इंक्वायरी, टोटल उसने आज तक कितना काम किया है, कितना कंप्लीशन उसके पास है, कितने लोगों को डिलीवर किया है, उसके जो प्रमोटर कंपनी है वो कैसी है, उसकी नेटवर्थ क्या है, काम करने का क्या स्टाइल है, वो ईच एंड एवरीथिंग वो सब मिल जाएगा। चलिए, मैं इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूं, इस पैनल को। लेकिन आभा जी, एक आखिरी सवाल। देखिए, अक्सर यहाँ बहुत महिलाएं भी हैं और सब भी है, पति पत्नी में नोकझोंक हो जाती है अभी? वैसे इस उम्र में प्यार हो जाता है ज्यादा? जी जी, हो जाती है नोकझोंक? अभी नहीं? अब नोकझोंक किस बात पे होगी? मतलब प्यार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही जानना होता है, देखिए, अगर आप किसी मेहमान को बुलाइए तो कुछ हंसी भी हो जाए और उनके अनुभव भी शेयर हो जाए जो आपको प्रेरणा देते हो।